प्रोफेसर आमिर नज़ीर है जी, फिजिक्स का लेक्चर देने लगा हूँ जी। सेकेंड ईयर चैप्टर 12। दिस इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ सेकेंड ईयर। इट्स नेम इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक? इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम चार्जेस एट रेस्ट, यानी ऐसे चार्जेस को ऑब्जर्व करते हैं जो रेस्ट में हो, स्टेशनरी हो, वो ब्रांच कहलाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और ये हमारे चैप्टर का नाम भी ये है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। वेरी फर्स्ट जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो है स्टेट एंड एक्सप्लेन कूलम्स लॉ। चार्ल्स कूलम एक फ्रेंच मिलिट्री साइंटिस्ट था जिसने ये लॉ दिया। उस लॉ की स्टेटमेंट ये है, लॉज की स्टेटमेंट होती है, डेफिनेशन ये होती है कि चार्जेस के दरमियान जो फोर्स होती है, द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस, टू से ज़्यादा पॉइंट चार्जेस, तो जो फोर्स होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन। ये है जी स्टेटमेंट ऑफ कूलम्स लॉ। हाँ जी, अब ये देख सकते हैं इसी स्टेटमेंट को हम मैथमेटिकल फॉर्म में इस तरह लिखते हैं, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। These are the names of 2 point charges as shown in the figure Q1 Q2। Directly proportional means if this magnitude of this product increases then force also increases, and this force is inversely proportional to square of the distance between the charges। इन चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस से r है, तो ये फोर्स जो है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। फॉर एग्जांपल अगर मैं चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस को बढ़ा दूं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसके इंक्रीज होने से ये क्वांटिटी डिक्रीज होती है, इसको कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इन दोनों इक्वेशनों को जब हम कंबाइन करते हैं तो वो इस फॉर्म में आ जाता है। दिस इज प्रोपोर्शनैलिटी। जब प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव करते हैं तो कांस्टेंट लगाते हैं, एंड के इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, एंड के की वैल्यू जो है इस कांस्टेंट की, हर कांस्टेंट की कोई ना कोई वैल्यू होती है, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और इसको जब वैल्यूज पुट करते हैं तो इसका आंसर आता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। हियर एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी चार्जेस के दरमियान कोई भी और चीज नहीं है, सिर्फ फ्री स्पेस है। हाँ जी, उस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ये है 8.85 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर के यूनिट्स हैं। के जो है यहाँ पे कांस्टेंट, ये कुछ पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है। एक तो ये डिपेंड करता है कि कौन से यूनिट्स इस्तेमाल हुए हैं। ये जो डिस्टेंस है, फोर्स है, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है, FPS सिस्टम है, CGS सिस्टम है, कौन सा यूनिट इस्तेमाल हुए हैं। और इसके अलावा ये जो के है बच्चों, ये के डिपेंड करता है नेचर ऑफ मीडियम, नेचर ऑफ मीडियम, इन चार्जेस के दरमियान मीडियम क्या। हाँ, ये था जी कूलम लॉ की स्टेटमेंट और उसका मैथमेटिकल फॉर्म। ओके जी, क्लियर। हाँ जी, सवाल को आगे लेके चलते हैं, आगे बढ़ते हैं जी। अब के की जो वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हम इधर इस इक्वेशन में के की जगह पे पुट कर देते हैं, तो देख सकते हैं इक्वेशन 1 ट्रांसफॉर्म होके इस इक्वेशन में आ जाए। सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, के की वैल्यू पुट कर दे, बाकी है सच है। ये है उस फोर्स की मैग्नीट्यूड, क्या है जी, कूलम फोर्स की मैग्नीट्यूड। ये इक्वेशन 2, ये मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ कूलम लॉ। हाँ जी, एक और बात आपको बच्चों बताते चले कि पॉइंट चार्जेस उन चार्जेस को कहते हैं जो स्पेस में लाई करते हैं किसी भी लोकेशन में, और उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो ज्यादा हो बनिस्बत उनके साइज के, देन दे आर नेम्ड एज पॉइंट चार्जेस। इसलिए हम पॉइंट चार्जेस का नाम इस्तेमाल किया हमने। हाँ जी, नेक्स्ट है जी वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। ये यहाँ पे जो फोर्स लिखी हुई है ये मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड स्केलर होती है इसलिए इसके ऊपर वेक्टर का निशान नहीं है। नाउ वी कम ऑन द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। कूलम फोर्स जो है
ये इस फोर्स को हम कॉलम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कहते हैं। ये म्यूचुअल फोर्स है। म्यूचुअल फोर्स से मुराद ये है कि एक चार्ज जैसे फोर्स लगाता है दूसरा भी एग्जर्ट करता है, दोनों एक दूसरे पे फोर्स एग्जर्ट करते हैं, और ये एक तरह का एक्शन रिएक्शन फोर्स है। फोर्स क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो उसको वेक्टर फॉर्म हो ये F21 इज इक्वल टू उसी तरह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 वही दो पॉइंट चार्जेस एंड R स्क्वायर, R इज द डिस्टेंस अमंग द चार्जेस। ये और ये जो हमने साथ लिखा है यूनिट वेक्टर, इट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन, इट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन कि फोर्स जो है Q2 पे लग रही है, किस पे लग रही है जी, Q2 पे लग रही है बाई Q1 एज शोन इन द फिगर, जैसे कि इस शक्ल में आपको दिख रहा है। इस 21 का मतलब ये है कि दूसरे चार्ज पे फोर्स लग रही है ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। ओके जी, चलिए आगे चलते हैं जी। F12 सिमिलरली F12, अब इस वाले चार्ज पे, पॉइंट चार्ज पे जो फोर्स लगेगी Q2 की वजह से, दैट इज नेम्ड एज F1, उसे क्या कहते हैं जी, F1। उसी तरह वही फार्मूला है, साथ उसके जो यूनिट वेक्टर है R12 है, उसकी डायरेक्शन। और ये आप देखें, दिस इज द मैग्नीट्यूड एंड हियर इज द यूनिट वेक्टर। वो दोनों ये जब प्रोडक्ट खाते हैं तो उसका आंसर एक वेक्टर बन जाता है। ये हमने फार्मूला पहले पढ़ चुके हैं कि मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर, उसका आंसर एक वेक्टर क्वांटिटी आता है। ठीक है जी, इसीलिए सेम यही चीज लिखी हुई है। हियर इज द मैग्नीट्यूड, दिस इज द यूनिट वेक्टर, वी जनरेट अ वेक्टर। हाँ जी, अब इन दोनों डायग्राम से ये चीज क्लियर है कि R12 और R21 की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, आपस में दोनों वेक्टर अपोजिट हैं। इसको हम इस तरह लिखेंगे, दोनों की मैग्नीट्यूड बराबर है, और नेगेटिव साइन का मतलब ये है दे आर डायरेक्टेड इन अपोजिट डायरेक्शन। जैसा कि आप ये कि फोर्सेस की डायरेक्शन क्या है जी, अपोजिट। ओके जी, अब इसी इक्वेशन को ही हमने लिया F21 को, बिल्कुल देखे लिखा, सिर्फ और सिर्फ R21 की जगह पे मैंने R12 ये जो वैल्यू है ये पुट कर दी इसमें, इस इक्वेशन। ठीक है जी, मैंने साइन को मैं बाहर लेके आया, वो यहां आ गई, ये मैंने साइन। ओके, बाकी है सच लिखा, मैंने इसको मैंने अगले स्टेप में मैंने इसको मैंने यहां पे लिखा। और नाउ दिस इज द फार्मूला फॉर F12। ये देखिए R12 है 1 इसके साथ, उसका तो ये आंसर F12, तो इसकी जगह पे हमने F। Now this is the vector form of Coulomb law। F21 और F12 दोनों फोर्सेज हैं, म्यूचुअल फोर्सेज हैं, एक दूसरे पे एग्जर्ट करते हैं फोर्स, और उनकी नेगेटिव साइन मीन ये अपोजिट डायरेक्शन में। दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ Coulomb इलेक्ट्रोस्टैटिक। आगे आखिरी हिस्से की तरफ पढ़ते हैं जी। इफेक्ट ऑफ मीडियम, कि वो जो चार्जेस हैं लाजमी नहीं उनके दरमियान एयर हो, उनके दरमियान कोई ना कोई मीडियम भी हो सकता है। चार्जेस एयर की बजाय पानी में भी मौजूद हो सकते हैं, उनके दरमियान कोई इंसुलेटिंग मटेरियल जिसको हम नाम देते हैं डाई इलेक्ट्रिक, वो इंसुलेटिंग मटेरियल जो हम उन चार्जेस के दरमियान एक्सर्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड डाई इलेक्ट्रिक मीडियम। और उसकी कोई ना कोई, हर मटेरियल की एक रिलेटिव परमिटिविटी होती है जिसको एप्सिलॉन R से जाहिर करते हैं, जिसको अब आप देख समझ सकते हैं। दो चार्जेस के दरमियान जब कोई मीडियम आ जाएगा तो फोर्स अल्टीमेटली कम हो जाएगी, फोर्स डिक्रीज हो जाएगी। तो पहले तो एयर थी, बाद में मीडियम के आने से फोर्स क्या हो जाएगी, कम। देखिए F डैश इज इक्वल टू, ये फोर्स मीडियम वाली है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सिर्फ और सिर्फ हमने डिवाइड कर दिया एप्सिलॉन R पे, और एप्सिलॉन R पे जब डिवाइड किया तो आपको पता है फोर्स कम आ जाएगी। जब डिनोमिनेटर में हम कोई क्वांटिटी लिखते हैं तो आंसर क्या हो जाता है, कम। Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। बाकी सिर्फ और सिर्फ इसका हमने ऐड कर दिया, ये वो उस मटेरियल की अपनी प्रॉपर्टी है, जो भी मटेरियल हम एग्जर्ट कर रहे हैं एप्सिलॉन। रबड़ हो सकता है, प्लास्टिक हो सकता है, कोई लिक्विड हो सकता है। इस एप्सिलॉन R को बाहर लेके आए, बाकी इक्वेशन हमने सच लिखी। ये देखें, ये जो फार्मूला बन गया, ये फिर
कूलम फोर्स का दोबारा बन गया, इसकी जगह F लिख दिया। एप्सिलॉन आर इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई खाएगा, F डैश उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। हमारे पास एप्सिलॉन आर का फार्मूला इस शक्ल में बन गया, F ओवर F डैश, यानी एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम को हम डिफाइन इस तरह कर सकते हैं, ये रेशियो है फोर्स बिटवीन द चार्जेस व्हेन देयर इज अ वैक्यूम एंड टू द फोर्स बिटवीन द चार्जेस व्हेन देयर इज अ मीडियम प्रेजेंट। ये बच्चों इसकी डेफिनेशन है एप्सिलॉन आर। यहां से आप एक चीज देख सकते हैं कि फोर्स जब वैक्यूम थी या एयर था तो लार्ज क्वांटिटी है ऊपर, डिनोमिनेटर में अब एक स्मॉल क्वांटिटी फोर्स इन मीडियम कम हो गई थी, मीडियम की वजह से फोर्स क्या हो गई थी, कम, स्मॉल क्वांटिटी। जब ऊपर लार्ज हो नीचे स्मॉल हो तो आंसर एक से ज्यादा आता है, इसलिए जितने भी मीडियम के एप्सिलॉन आर की वैल्यूज है वो ग्रेटर देन 1, वो क्या है, ग्रेटर देन। और कॉलम्स लॉ हमारे रोजमर्रा जिंदगी में भी बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की एप्लीकेशंस हैं, फोर्थ स्टेट मशीन उसमें इस्तेमाल होता है। इसके अलावा जब आप बालों को कॉम्ब करते हैं और आप कागज के टुकड़ों को लगाएं, वो जो आपस में मिलते हैं वो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की ही एक एप्लीकेशन है, एग्जांपल। ओके जी, अल्लाह हाफिज।